मैं हूं राजा भट्टी आपके साथ दोबारा इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए। इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख दी है पहले से ही। अ सेंटेंस व्हिच शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, एडवाइस एंड सजेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि काफी दोस्त होते हैं जो इनमें डेफिनेशन लिखते हैं, अ सेंटेंस व्हिच शोज कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, एडवाइस एंड सजेशन। मैं उनको बताता चलूं कि कमांड वो अक्सर ऑर्डर को शो करते हैं, लेकिन कमांड जो होती है वो एक इशारा होता है। जैसे ये 5 मुख्तलिफ कमांड्स हैं, ठीक है, इनको आप कमांड बोल सकते हो। जैसे आप देखें कभी आप कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो उधर आप एंटर को दबाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमने एंटर की कमांड दी है, मतलब हमने कंप्यूटर को एंटर का इशारा दिया हुआ है। तो इसी तरीके से कमांड को आप ऑर्डर में नहीं बोल सकते। और आ जाए दूसरी बात पर, तो मैंने 5 ये डिफरेंट एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ये पहला फिक्रा ऑर्डर का है जो ऑर्डर को शो कर रहा है। दूसरा डू नॉट की वजह से प्रोहिबिशन मतलब इनकार को शो कर रहा है। और तीसरा जो है प्लीज जो है रिक्वेस्ट को शो कर रहा है, इसलिए ये रिक्वेस्ट में गिना जाएगा। और चौथा सजेशन मशवरा दे रहा है, गेट अ टैक्सी फ्रॉम सक्खर टू कराची। तो ये यहाँ पे आपको सजेशन दे रहा है। आप सजेशन से इनकार कर सकते हैं या उसको ओके भी कर सकते हैं, उसकी बात मान भी सकते हैं सजेशन में, वो आप पे डिपेंडेंट है। अब जो 5वां फिक्रा है ओबे द एल्डर्स, ये है ऑर्डर। अब इसमें मजे वाली बात कौन सी है कि कभी कभी ऑर्डर ये एडवाइस है। अब मैं भूल गया यहाँ पे थोड़ा सा, ये एडवाइस है। तो मजे की बात ये है कि ये जो एडवाइस है, कभी कभी एडवाइस हमें नेगेटिव में मिल जाती है। फॉर सपोज डू नॉट पलक द फ्लावर। अब काफी दोस्तों के सवाल आ जाते हैं कि हम इसको प्रोहिबिशन क्यों नहीं बोलते, ठीक है। और मैंने जैसे इससे पहले आपको लोगों को मैं एक और बात बताऊं, पिछले फिक्रे में मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट उन तीनों सेंटेंसेस में होता है, लेकिन इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ये इसकी मेन बात है, लेकिन किसी में भी सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं दोबारा आ जाऊं उसी बात पे। तो कुछ दोस्त बोलते हैं कि डू नॉट जो है ये प्रोहिबिशन में क्यों नहीं गिना जाता। अब डू नॉट में कभी एडवाइस मिल जाती है तो कभी प्रोहिबिशन वाला फिक्रा भी आ जाता है। उसको पहचानने का एक आसान तरीका है। अब फॉर सपोज कि इस फिक्रे को हमने देखना है कि ये एडवाइस है या प्रोहिबिशन है। तो क्या करना है, हमने अपने माइंड में इसका जो पहला वाला अल्फाज है डू नॉट, ये निकाल देना है, ठीक है। जैसे हमने निकाल दिया, जो स्टेटमेंट बच जाएगी, कौन सी स्टेटमेंट बच गई, पलक द फ्लावर। अब अपने माइंड में आपने देखना है कि पलक द फ्लावर ये जो स्टेटमेंट है मेरा माइंड एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अब पलक द फ्लावर, फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मतलब मेरा माइंड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर माइंड एक्सेप्ट ना करे तो ये जो ओरिजिनल फिक्रा होगा वो एडवाइस में गिना जाएगा। अगर माइंड एक्सेप्ट कर ले तो फिर जो ओरिजिनल फिक्रा होगा वो प्रोहिबिशन में चला जाएगा। जैसे डोंट कम हेयर, ठीक है। अब आप इसका पहला अल्फाज निकाल लें, देखें, कम हेयर, इधर आओ। तो ये चीज एक्सेप्टेबल है, इधर आओ, ठीक है। तो आप ओरिजिनल स्टेटमेंट को एडवाइस में नहीं कर सकते, ये वाली ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है प्रोहिबिशन में चली जाएगी, ठीक है। तो ये अगर कंपैरिजन, ये डिफरेंशिएट प्रोहिबिशन का और एडवाइस का अच्छा लगा हो तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। थैंक्स।